आंवला जो अमृत के समान है और उसके फायदे उंगलियों पर तो गिन नहीं सकते। अनेकों उसके फायदे हैं, लेकिन ऐसे में भी क्या बच्चे आसानी से आंवले को खाते हैं? नहीं ना। तो उनके लिए कुछ जुगाड़ करनी पड़ती है। तो आज कुछ ऐसी ही जुगाड़ की है जिसे बच्चे आंवला मांग मांग कर खाएं। आंवले से मुरब्बा, लौंजी, कैंडी बहुत बनाई होगी। नहीं बनाया होगा ऐसा लड्डू। आज लड्डू में दिया ऐसा ट्विस्ट जिसके बारे में सोचा ही नहीं होगा। बनेंगे ये लड्डू सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। आंवले का कसीलापन होगा कोसों दूर। बच्चे भी इसे खाने की जिद करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब इस आंवले का भरपूर फायदा उठाया जाए तो इसके लिए मैंने तो फटाफट से इन आंवलों को मंगा ही लिया। अभी बहुत अच्छी क्वालिटी जो A1 क्वालिटी होती है वो अभी नहीं दिखी मुझे, लेकिन जो भी मिली मैं लेकर आई। सारे आंवलों को मैंने पानी में डाला, अच्छे से वॉश करेंगे, कपड़े से पोंछेंगे क्योंकि कुछ भी डस्ट लगी हो ऐसा नहीं चाहिए। उसके बाद क्योंकि ये आंवले का नेचर है हमारे उंगलियों को, हमारे हाथों को काला करने में, मतलब इसका इतना कलर आता है हाथों में, वो निकलता बड़ा मुश्किल से। तभी तो ये बालों के लिए बहुत बेस्ट होता है। अगर कोई रोज आंवला खाए तो उसके बाल कभी लाइफ में सफेद हुए ही नहीं, पर हम ऐसा करते ही नहीं। सभी को आलस आता है और 12 महीने मिलते नहीं हैं। पर ठीक है, जब भी आपको आंवला मिल जाए तो उसका यूज़ ज़रूर करें। तो अभी यहाँ पर मुझे आंवले मिले, मैंने क्या किया, हाथों में ग्लव्स पहना, पॉलीथीन भी पहन सकते हो, और इसे ग्रेट करना शुरू किया। मैंने 1 किलो आंवला लिया तो आधा किलो 2 रेसिपी बनाकर आपको दिखा रही हूँ, जिससे आपके घर में जो भी बंदा है वो कम से कम जितने दिन हमें आंवले मिले उतने दिन तो हम आंवलों को खाएं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैंने आधा किलो जब आंवला ग्रेट किया तो आप देख रहे होंगे इसमें थोड़ा थोड़ा जूस होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस जूस को स्क्वीज़ करके इसको निकाल देते हैं। अगर आप किसी भी वजह से स्क्वीज़ करते हो इस जूस को तो वेस्ट ना होने दीजिए। इसमें आप काला नमक और काली मिर्च पाउडर या हनी डालकर पी सकते हो जूस बनाकर, या इसमें चीनी डालकर शरबत इसका बना सकते हो, या फिर इसको आप एक लोहे की कढ़ाई में डाल दीजिए। इसमें आपको कलर वगैरह करना है तो यही जूस आप यूज़ कीजिए। और बच्चों को अगर आप रोज जूस वगैरह देते हो तो उसमें भी आधा 1/4 आंवला ज़रूर डालिए। आपको पता है ना, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये हमारा अमृत वाला फल जिसे आंवला कहते हैं। खैर, मैं इस जूस को नहीं निकालूंगी, यही जूस मैं यूज़ करके दिखाऊंगी, क्योंकि जूस निकालने के बाद आंवले का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें आधी मिल पाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पैन लिया, कढ़ाई ली। कढ़ाई में हमें क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा 1.5 से 2 चम्मच सिर्फ घी डालना है, वो भी ड्राई फ्रूट्स को सेकने के लिए। मैंने अभी ड्राई फ्रूट सिर्फ काजू और बादाम लिए टुकड़ों में काट के, आप और भी भरपूर इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते थे। मैं आज लड्डू मैंने बताया ना इसलिए बना रही हूँ जिससे थोड़ी नई चीज़ लगे और बच्चे इससे भरपूर आनंद से खा सकें। यहाँ देखिए, ये जो सूखा सूखा अगर मैं आंवले के लड्डू बनाऊंगी तो मज़ा थोड़ी आएगा। ये सारा जूस हमें आंवले का इसी में डालना है। मैंने सिर्फ आपको निकाल के इसलिए दिखाया जिससे आप समझ पाओ कि ज़्यादातर हम लोग जो ये निकाल लेते हैं जूस, ये गलत करते हैं। तो इस लड्डू में मॉइस्चर बना रहे तो हमें ये पूरा जूस यूज़ करना है, वरना तो हम आधा उसका फ़ायदा ले रहे हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। धीमी गैस पर हमें आंवले को इस तरह पकाना है। आपने आंवले की अनंत रेसिपी देखी होंगी, लेकिन ये रेसिपी बहुत डिफरेंट है, आपको बहुत पसंद आएंगी। मैंने काफ़ी दिनों से सोच के रखा था, जैसे ही आंवला आएगा मैं आपको ये दोनों रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये लड्डू ना इतना आसान है बनाना, मतलब जैसे ही आप हफ्ते 2 हफ्ते में बनाते रहिए, क्योंकि गुड़ भी है और आंवला भी, दोनों ही चीज़ें ये बहुत ही अमेजिंग हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा आंवला पक गया तो मैंने उसमें डाला गुड़। गुड़ अपने हिसाब से डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 1/4 कटोरी डाल सकते हो या उससे थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अपने मिठास जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप गुड़ डालिए।
तो यहाँ भी मैंने आधे कप से थोड़ा कम गुड़ डाला है। गुड़ का पाउडर था मेरे पास, पाम गुड़ होता है ना जो मैंने केरल से लिया था, वही गुड़ मेरे पास रखा था, तो वही मैंने डाला है। आप चीनी डाल सकते हो, मिश्री डाल सकते हो, नॉर्मल गुड़ डाल सकते हो, ये अपने हिसाब से आप यूज़ कीजिए। तो मैं और उसे गुड़ क्योंकि पानी छोड़ने लगा आंवले के साथ मिलके, तो हमें वापस से फिर से इसको पकाना है। थोड़ा-सा मैंने गैस अब तेज़ कर दिया, इसका कलर भी बहुत ही सुंदर आने लग गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। आधा कप मैंने नारियल का बुरादा डाला, 1 चम्मच भर के मैंने इलायची पाउडर डाला। नारियल का पाउडर हमें 2 फ़ायदे देगा। एक तो इसका ना जो स्वाद है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगा। मतलब बच्चे जो लोग आंवला नहीं खाना चाहते वो आराम से खाएंगे, इसलिए भी डाला। दूसरा ये क्या काम करेगा, जो हमने आंवले का जूस डाला है ना, तो वो ये पानी न छोड़े तो ये बाइंडिंग का फ़ायदा देगा। मैंने अभी ड्राई फ्रूट भी जो हमने फ्राई करे थे वो भी डाल दिए, और अगर आपके पास डेट्स डालनी है तो वो भी काट कर इसमें डाल सकते हो। अगर आपको लड्डुओं में डेट्स या अंजीर डालना है तो वो भी बारीक कट करके इसमें डाल सकते हो। मैंने सिर्फ डेट्स आपको दिखाई, अभी डाली नहीं है। एक पीस मैंने डेट का डाल के दिखाया आपको कि कैसा लग रहा है। हाँ, ये भी कर सकते हो कि आप इस लड्डुओं के अंदर थोड़ा गुलकंद भी मिक्स कर सकते हो। गुलकंद मिक्स करने से होगा क्या, जैसे बच्चों को ना पान का फ्लेवर आएगा। नारियल वैसे ही है, ड्राई फ्रूट है, इलायची है, अंदर गुलकंद डल गया तो गुलकंद वाले लड्डू उनको बेहद पसंद आएंगे। तो आपकी चॉइस है, आप डालना चाहें डालें, नहीं तो इसी तरीके से बनाएं। ये लड्डू मेरे यहाँ 1 हफ्ता भी नहीं चले, मैंने सबको खिलाए। आप कब बना रहे हो मुझे ज़रूर बताइए। इस लड्डुओं की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मतलब आप फ्रिज में रख के तो लंबा टाइम रख सकते हो, बाहर रखोगे तो आप 4-6 दिन आराम से खा सकते हो। लेकिन आंवले को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ज़रूर बनाइए, बच्चों को जितने दिन भी आंवला आ रहा है, कम से कम ये मेरे को लगता है फरवरी मार्च तक आंवला आएगा, तब तक आप बनाते रहिए, क्योंकि गुड़ और आंवला बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देगा। साथ में जो नारियल का बुरादा है वो अमेजिंग आपको स्वाद देगा। ये देखिए, मैंने हथेली में थोड़ा सा मिश्रण लिया ये गुड़ लड्डू का, और इसी के अंदर मैंने 1 चम्मच डाल दिया गुलकंद। ऊपर से मैंने फिर से मिश्रण रखा, हाथों से इसे बांधा। सॉफ्ट इतने, मुलायम इतने हैं, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो ये आप ज़रूर बनाइए। मुझे वैसे ही कमेंट्स आए कि आप लड्डू बताइए, सर्दियों के लिए लड्डू बताइए। मैंने सोचा सर्दियां अभी बहुत ज़्यादा नहीं आई हैं, लड्डू तो हम बनाएंगे, पर इससे पहले आप लोग को आंवले के लड्डू खिलाते हैं। चलिए, ये तो हमने बना लिया, अब आगे बढ़ते हैं। जो आधा किलो और आंवले बचे हैं उसका क्या करना है। उन आंवलों को मैं क्या बना रही हूँ पहले वो देख लेते हैं। अब बारी आती है कि जो डायबिटिक मेंबर हैं उन्हें अचार खाने का शौक होता है, वो किसी भी तरीके से आंवले का अचार खा पाएं। तो हमने आज एक अलग ही तरीका चुना है अचार बनाने का। बहुत सारे मुझे कमेंट्स ये भी आए कि अचार कभी कभी हमारी खराब हो जाती है, तो मैंने सोचा आज हम आंवले को पकाएंगे, लेकिन ना तो उन्हें उबालेंगे ना ही उन्हें स्टीम देंगे। आज हम कुछ अलग तरीके से उसे पकाएंगे, जिससे क्या होगा, वो सॉफ्ट तो हो जाएगा, फिर आपकी अचार में कोई भी एक जरा सा भी पानी नहीं होगा, तो अचार खराब होने का तो चांस ही नहीं होगा। इसे देखकर आप हैरान होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी, उसमें एक आधी कटोरी करीब नमक डाल दिया। जी हाँ, ये नमक वेस्ट नहीं जाएगा, इस नमक को बार बार आप यूज़ करते रहिए। इसमें मैंने धोकर आधा किलो आंवले डाल दिए। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि ज़्यादातर हम लोग जो स्टीम देकर आंवलों को सॉफ्ट करते हैं, उबाल कर सॉफ्ट करते हैं, उबालने से सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होते हैं। स्टीम भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्टीम दे दीजिए, पर स्टीम से अच्छा है आप इस तरीके से पकाइए। होगा क्या, स्टीम देने से भी ना पानी काफ़ी पी लेता है ये। बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है कभी कभी कि ना आंवले की अचार हमारी ख़राब हो जाती है, तो ऐसा ना हो तो इसे आप इस तरीके से पकाइए। मीडियम फ्लेम रखिए, लो टू मीडियम। और इसमें क्या है, आंवलों को नमक में धीरे धीरे पकाइए। अब आपको चिंता होगी इतना सारा नमक वेस्ट जा रहा है, वेस्ट नहीं जा रहा। यही नमक आप केक में यूज़ करते हो, अगर केक में नीचे डालते हो, अब तो मैं डालती ही नहीं हूँ, पर यही नमक आपको बार बार यूज़ हो पाएगा। एक डब्बे में आप साफ़ करके उसमें रख दीजिए, यही नमक आपको यूज़ होता रहेगा। इससे आपका अचार ख़राब नहीं होगा। 1
बूंद भी पानी इसमें नहीं डला है और ये जो नमक बहुत ज़्यादा इस पर लगा है वो उतर भी जाएगा जैसे जैसे आंवला पकेगा। आंवला इसमें सॉफ्ट होता रहेगा और पकता रहेगा। आप उसका छिलका देख रहे हैं कैसे उसमें ना थोड़ी ब्राउनिंग टेस्ट आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे भट्टी में हम उसको पका रहे हैं। तो एक बार आप इसको ज़रूर बना कर देखिए, आप हैरान हो जाओगे, सोचोगे कि यार ऐसी अचार तो हमने कभी देखी ही नहीं। तो आप इसे ज़रूर बनाइए। जब मैंने इसे 8-7 मिनट सेक लिया तब मैंने इसमें डाल दिए मैंने मिर्ची अगर आप अचार में डालना चाहें, हल्दी लहसुन भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैं लहसुन नहीं डाल रही, मिर्ची मैंने डाली। अब मिर्ची के साथ भी हम 6-7 मिनट फिर इसे पकाएंगे। कुल 15 मिनट हो गए मैंने इसे पकाए और आमले मैंने देखा सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी मैंने मिर्चियों को निकाल दिया है। अब आमले को 2-4 मिनट और हम इसी नमक में रखे रहने देंगे जिससे ये और सॉफ्ट हो जाएं। वैसे तो हो चुके हैं सॉफ्ट, पर फिर भी मैं चाहती हूँ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब ये सॉफ्ट हो गए ना, अब इनकी हम अचार बनाएंगे। अचार बनाने से पहले हमें इसका गुठला जो अंदर बीज है वो निकालना पड़ेगा। थोड़ी देर नमक में ये रखे रहें, गैस बंद कर देते हैं और फिर मैं निकाल कर आपको दिखाऊंगी। मैंने एक जाली के ऊपर इन आमलों को रखा जिससे क्या है ये पूरा नमक जो है पूरा निकल जाए। ये नमक जो लाल रंग का हो गया है ये पड़ा रहेगा, हम एक साफ जार में रख देंगे। इस अचार को बनाना बेहद आसान है। पहले आमलों को आप हाथ से इस तरीके से तोड़ दीजिए। इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है इसलिए खराब होने का कोई चांस ही नहीं है। बीज इसके भी आप हटा दीजिए। अब हमें एक मसाला तैयार करना है। 1.5 टेबल स्पून ही सौंफ लिया, 1.5 टेबल स्पून मैंने सूखा साबुत धनिया लिया, 1 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया, आधा टीस्पून मैंने मेथी दाना लिया, आधा टीस्पून मैंने अजवाइन लिया, 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ली, 1 टेबल स्पून भर के मैंने पीली वाली सरसों ले ली। पीली सरसों लो, लाल वाली बनारसी सरसों लो, राई लो, वो भी ले सकते हो। ये सब खट्टा तो करेगा ही, मतलब आंवला खट्टा होता है पर हल्का कसेलापन होता है, तो ये राई जो है उसका कसेलेपन को कम करेगी। अब ये सारे मसाले मैंने 1 बाय 1 सेक लिए और स्लो गैस पर सेके ठंडा किया और उसे मैंने दरदरा पीस के अलग रखना है। अब बारी है इसका अचार। मिनटों में बनेगा, देर ही नहीं लगेगी। एक बड़े जार में मैंने आमलों को लिया। आप चाहें तो ऐसे साबुत भी डाल सकते हो अचार, पर थोड़ा दरदरा करोगे ना तो कोई भी खा लेगा 1 चम्मच भर के। उससे क्या होगा कि पता नहीं चलेगा हमने कितना आंवला खा लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करो, पहले आंवले को दरदरा थोड़ा पीस लो। उसी जार में मैंने मिर्चियों को भी थोड़ा दरदरा पीस लिया। मिर्ची से तीखापन आएगा। जिनको तीखा खाना पसंद है उनको सब्जी का स्वाद भी बड़ा अच्छा लगेगा। इधर मैंने आधा कप सिर्फ ऑयल लिया है। ऑयल मैंने सरसों का ही लिया है। मैं उसे ना तपा कर नमक के साथ उसे रख देती हूँ जिससे उसका कलर लाइट हो जाता है, तीखापन कम हो जाता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है खाना बनाने में। तो बस अपनी अपनी चॉइस है। मेरे यहाँ सब तेल तो खाते हैं लेकिन ऐसा वाला तेल खाते हैं। अब वो तेल को हल्का सा सिर्फ गरम कर रही हूँ क्योंकि तपा तो मैं पहले ही चुकी हूँ। अब मिर्ची और आंवले में मैंने 3-4 चम्मच ये मसाला डाल दिया। बाकी का मसाला मैं रख दूंगी, बाद में जब अचार बनेगी तब मैं उसमें यूज़ करूंगी। ये भी अचार ऐसा है कि इंस्टेंट बनाओ इंस्टेंट खाओ, मतलब आप 8 से 10 दिन 15 दिन रखो, आराम से ख़त्म करो, फिर से बना लो। अब इसमें मैंने एक काला नमक ज़रूर डाल दिया क्योंकि हमने पहला थोड़ा नमक में पकाया है ना, तो हो सकता है नमक ज़्यादा ना हो जाए। अभी मैंने सिर्फ काला नमक ही डाला है। बाकी के मसाले नमक आप चेक करके फिर डाल सकते हो। ऑयल को मैंने गरम किया, इसमें डाल दिया मैंने हींग पाउडर। हींग डिपेंड करता है कितना तीखा है, उस हिसाब से डाल दीजिए। यूँ समझिए एक चटनी है आंवले की, सब्जी है आंवले की। फटाफट बन गई, बस तैयार हो गई। अब उसी तेल में मैंने हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। तीखी लाल मिर्च ना डालें क्योंकि हम हरी डाल चुके हैं। और ये इसमें सारा मिक्स कर दीजिए। ये लीजिए तैयार हो गई है आपकी आंवले की चटनी कह सकते हो, आंवले का आप अचार कह सकते हो। यहाँ मैंने 1 चम्मच कलौंजी अलग रखी थी जिसे मैंने इसमें मिला दिया है। अब ये बिल्कुल तैयार है। आप चाहो तो इसी बर्तन में रख कर 2 दिन धूप में दिखा दो और बढ़िया हो जाएगा। आपका मन करे तो जार में भर कर 2 दिन धूप दिखा दो तब भी बढ़िया है, और नहीं दिखाना है धूप तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रख दीजिए। आज ही शुरू हो जाइए खाना पीना, इसको एंजॉय कर सकते हो। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें फिर से नमक भी ऐड किया है।
तो आप भी चेक करके फिर ही डालिए। और ये जो चम्मच भर के ऐसे आप अचार रख दोगे ना तो कोई कहेगा नहीं कि ये आंवले का अचार है, खा लेगा, क्योंकि ये खट्टी भी है, बहुत टेस्टी है। 2 से 3 दिन में आप इसको खा सकते हो। इसका कसेलापन कोसों दूर हो जाता है इस खटास की वजह से। अब आपका मन है तो जाली रख दीजिए 2 दिन के लिए। मसाले को मैंने अलग रख दिया है, दूसरी बार के लिए यूज़ होगा। और या फिर जार में रख दो तो ढका हुआ रहेगा, बाहर धूप आ रही है, मैं रख दूँगी। तो चॉइस आपकी है, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, कम तेल में, कम मेहनत में अचार बनकर तैयार है, लड्डू बनकर तैयार है। आप इन दोनों में से पहले कौन-सा बनाने जा रहे हो बताइएगा ज़रूर। इस टाइप का अचार पहले कभी आपने बनाया है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये कुछ जुगाड़ करने की वजह से मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे, आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए उन लोगों के लिए जो परेशान हैं। इस सीज़न में आंवला तो आया है, हमारे सामने है, लेकिन बना ही नहीं पा रहे क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। मैं ऐसा नोटिस करती हूँ कि वीडियो मेरा पसंद करते हो, कमेंट करके बताते भी ढेर सारी बातें हो, लेकिन सब्सक्राइब करने से शायद डरते हो। प्लीज़ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके पैसे कभी भी ख़राब नहीं करूँगी, इसमें पैसे लगते ही नहीं हैं, सिर्फ आप मुझसे जुड़े रहते हो। इसलिए सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए अगर नहीं दबाया है तो। पास लगे बेल आइकन को दबाने से होता ये है, वो घंटी बजती है जब आपके लिए मैं कोई नया वीडियो बनाती हूँ।